अब यहाँ पे वज़ाहत कर दे कि उलुल अम्र से क्या मुराद है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद मुअज़्ज़म बुखारी और आप देख रहे हैं पयामे रमज़ान। रमज़ान रज़ाए इलाही के हसूल का बेहतरीन महीना है। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे रज़ाए इलाही पर कि रज़ाए इलाही कैसे हासिल होती है। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब अल्लामा असद अब्बास गफ़ारी साहब। अस्सलामु अलैकुम आग़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आग़ा साहब, हम आपको प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं और आपके मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आग़ा साहब, आज का हमारा जो प्रोग्राम है इसका मौजू है कि रज़ाए इलाही। सवाल मेरा ये है कि रज़ाए इलाही कैसे हासिल हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। खूब, आपका सवाल ये है कि रज़ाए इलाही कैसे हासिल हो सकती है। रज़ाए इलाही परवरदिगार की इताअत से हासिल हो सकती है। इसलिए कि वो शख्स के जो परवरदिगार की रज़ा चाहता है उसे चाहिए कि परवरदिगार की इताअत करे। मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है जी। मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि परवरदिगार ने चार चीज़ों को चार चीज़ों में रखा है। चार चीज़ों में छुपा रखा है। उनमें से पहली चीज़ जो मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई वो ये है कि परवरदिगार ने अपनी रज़ा व खुशनुदी को अपनी इताअत में छुपा रखा है। सुभान अल्लाह। यानी अगर कोई शख्स परवरदिगार की रज़ा व खुशनुदी चाहता है तो उसे चाहिए परवरदिगार आलम की इताअत करे। इसलिए कि बग़ैर इताअत परवरदिगार के रज़ा व खुशनुदी परवरदिगार हासिल नहीं हो सकती, बल्कि रज़ाए इलाही के हुसूल के लिए जो मेयार परवरदिगार आलम की तरफ से है वो इताअत है। सही। इताअत को मेयार करार दिया गया है परवरदिगार आलम की रज़ा के हुसूल का। सही। इसलिए और परवरदिगार आलम की परवरदिगार आलम का जो मेयार है वो कभी तब्दील नहीं होता। सही। मेयार एक ही रहता है। वलन ताजिदा, हाँ, ये हमेशा एक ही रहता है। वलन ताजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत कभी तब्दील नहीं होती। यानी जो उसका मेयार है उसका मेयार किसी के लिए बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को देखकर किसी के ऊपर नरम गोशा इख्तियार किया और उसके लिए नरम हो गया और वहाँ अपने मेयार को बदल दिया। नहीं, उसका मेयार हर एक के लिए एक ही है, बराबर है, सब के लिए एक मेयार है और वो है इताअत। यानी अगर कोई शख्स चाहे कैसा ही क्यों ना हो, अगर वो परवरदिगार की रज़ा चाहता है तो परवरदिगार की इताअत के बगैर हासिल नहीं हो सकता। इसलिए कि वहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं चलती, वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती, वहाँ कोई मार नहीं चलता, वहाँ कोई ऐसी शय नहीं चलती। वहाँ है सिर्फ इताअत। अगर इताअत करेंगे तो इताअत परवरदिगार के ज़रिए से रज़ा व खुशनुदी परवरदिगार हासिल हो सकती है, वाइल्ला इताअत परवरदिगार के बगैर रज़ा इलाही हासिल नहीं हो सकती। और मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक और भी फरमान है कि याद रखो, ऐसा नहीं हो सकता कि परवरदिगार तुमसे पहले जिन लोगों पर जिस वजह से नाराज़ हो चुका है उसी वजह से तुम पर राज़ी हो जाए। सही। यानी वो वजह कि जो वजह पहले लोगों पर नाराज़ होने की थी उसी वजह से तुम पर राज़ी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और जिस वजह से परवरदिगार पहले लोगों पर राज़ी हुआ है उसी वजह से तुम पर नाराज़ हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी वहाँ मेयार सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है। जिस वजह से परवरदिगार ने राज़ी होना है और जिस वजह से परवरदिगार ने गज़बनाक होना है वो है इताअत और मासियत। अगर इंसान इताअत में है तो परवरदिगार की रज़ा व खुशनुदी उसके लिए है, और अगर इंसान मासियत में है तो फिर कुछ भी हो जाए परवरदिगार की रज़ा व खुशनुदी उसमें नहीं आ सकती। और इंसान को हर वक्त रज़ा व खुशनुदी परवरदिगार के लिए तौफ़ीक़ तलब करते रहना चाहिए। जब हमें मालूम हो गया कि परवरदिगार की इताअत में ही उसकी रज़ा व खुशनुदी है तो फिर परवरदिगार आलम की इताअत की तौफ़ीक़ तलब करते रहना चाहिए। इताअत में मशगूल, और बग़ैर तौफ़ीक़ के इंसान परवरदिगार आलम की इताअत में मशगूल हो भी नहीं सकता। तौफ़ीक़ का होना ज़रूरी है, बग़ैर तौफ़ीक़ के नहीं हो सकता। और हज़रत इमाम ज़मा अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ से एक दुआ मनक़ूल है। उस दुआ के जो इब्तिदाई फ़िक्रे हैं मौला इमाम ज़मा अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ फरमाते हैं कि इब्तिदाई फ़िक्रे जो है अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तौफ़ीक़त ताअह,
सही। परवरदिगार हमें अपनी इताअत की तौफीक अता। यानी इमाम की दुआ का पहला जुमला ही अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह की इताअत की तौफीक तलब कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफीक अताअत, परवरदिगार हमें अपनी इताअत की तौफीक अता फरमा, व बुअदल मासियत, और अपनी मासियतों नाफरमानी से दूर रहने की तौफीक अता फरमा। यानी इताअत के लिए भी परवरदिगार की तौफीक और उसकी मासियत से दूर रहने के लिए परवरदिगार की तौफीक ज़रूरी है, इसलिए कि बग़ैर तौफीक के ना इताअत इंसान कर सकता है और ना ही परवरदिगार की मासियत से दूर रह सकता है। यानी कि इताअत और मासियत से दूर रहने के लिए तौफीक इलाही का होना ज़रूरी है। इसके बगैर ना इताअत हासिल होती है और ना ही मासियत से इंसान दूर हो सकता है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम के हुज़ूर अर्ज़ की कि परवरदिगार तो अपने बंदे से कब राज़ी होता है। सही। तो परवरदिगार आलम ने वही फरमाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ कि जब मैं अपने बंदे से राज़ी होता हूँ तो मैं उसे अपनी इताअत में मशगूल कर देता हूँ। सही। और अपनी मासियत से उसे दूर रखता हूँ। सही। यानी कि अगर अल्लाह इंसान पे राज़ी हो जाए तो अल्लाह उसे तौफीक दे देता है कि वो अल्लाह की इताअत करे और मासियत से दूर रहने की अल्लाह उसे तौफीक दे देता है। सही। ठीक। अगर सब जिस तरह के आपने फरमाया कि अताअत इलाही के लिए तौफीक इलाही का होना ज़रूरी है, तो अताअत इलाही कैसे हासिल होगी, इसके बारे में ज़रा वज़ाहत फरमा दीजिए। खूब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका सवाल यह है कि इताअत इलाही कैसे हासिल हो सकती है। परवरदिगार आलम ख़ुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो। यानी अल्लाह की इताअत उसके रसूल की इताअत के बगैर हासिल हो ही नहीं सकती। यानी अगर तुम चाहते हो कि परवरदिगार आलम की इताअत करो तो उसके रसूल की इताअत करो, इसलिए कि परवरदिगार आलम के अहकामात पहुँचाने का परवरदिगार की रज़ा व खुशनुदी कैसे हासिल होती है, उस रज़ा व खुशनुदी के हुसूल के असबाब को बयान करने का जो ज़िम्मेवार है वो उसका रसूल है। सही। तो फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। यानी रसूल की इताअत में ही अल्लाह की इताअत। सही। यानी रसूल खुदा की इताअत में अल्लाह की इताअत है। सही। अच्छा, अब अल्लामा साहब मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने कहा कि अल्लाह की इताअत के लिए रसूल खुदा की इताअत का होना ज़रूरी है, अब रसूल खुदा की इताअत कैसे हो? खूब। फिर कुरान मजीद की आयत है कि मा अताकुम रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, यही रसूल की इताअत है। यानी जो रसूल तुम्हें दे वो ले लो, जिससे रसूल तुम्हें रोके उससे बाहर आ जाओ। इताअत यही है कि जो तुम्हें रसूल दे रहे हैं वो ले लो, बस। मा अताकुम रसूल, जो दे रहे हैं, जब दे रहे हैं, जहाँ दे रहे हैं। ठीक। यहाँ कोई नहीं बयान किया कि कब दें तो ले, कब दें तो ना लें, कहाँ दें तो ले, कहाँ दें तो ना लें, बल्कि फरमाया जो रसूल तुम्हें दे ले लो। ठीक। और जिससे तुम्हें रोके उससे रुक जाओ, यही रसूल की इताअत है। अच्छा, यहाँ पे एक और छोटा सा सवाल है कि रिसालत का बाब तो अब ख़त्म हो चुका, रसूल खुदा पे ओहदा नबूवत ख़त्म हो गया, अब हम कैसे रसूल खुदा की इताअत हासिल करेंगे? एक पहले वाली आयत की तरफ फिर वापस चलता हूँ कि फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। और रसूल की इताअत के बाद मालूम था परवरदिगार आलम को कि ओहदे रिसालत एक जगह पर जाकर इख्तिताम पजीर हो जाएगा और उसके बाद भी इंसान को हिदायत की ज़रूरत रहेगी। सही। और इंसान हिदायत का मोहताज रहेगा और इंसान मुतमन्नी हिदायत रहेगा। सही। इसके लिए परवरदिगार ने फिर इस अती और रसूल से आगे फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, और उलिल अम्र की इताअत करो। ये उलिल अम्र की इताअत रसूल की इताअत है, रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। अल्लामा साहब, जिस तरह के आपने फरमाया कि अल्लाह की इताअत के लिए रसूल खुदा की इताअत ज़रूरी है और रसूल खुदा की इताअत के लिए उलुल अम्र की इताअत ज़रूरी है, अब यहाँ पे वज़ाहत कर दे कि उलुल अम्र से क्या मुराद है। देखें, परवरदिगार आलम ने जिस तरह मुतलक़न रसूल की इताअत का हुक्म दिया है वैसे उलिल अम्र की इताअत का हुक्म दिया है। तो उलिल अम्र की इताअत भी वैसे ही करनी है जैसे रसूल की इताअत करनी है। रसूल की इताअत क्या है? मा अताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, जो रसूल तुम्हें दें वो ले लो, जिससे रसूल तुम्हें रोकें उससे बाहर आ जाओ। और उलिल अम्र की इताअत भी रसूल की इताअत जैसी ही है। यानी जो उलिल अम्र कहें वो मानो, जो उलिल अम्र कहें जिससे उलिल अम्र तुम्हें बाज रखें उससे बाज रहो, यही उलिल अम्र की इताअत है। तो अब यहाँ उलिल अम्र कौन है ये एक अलग बात है। यहाँ मुख्तलिफ लोगों ने अबहास की हैं कि उलिल अम्र से मुराद कौन कौन है।
तो मैं इस बारे में बहस नहीं करता, बल्कि मैं तो मुतलकन यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उलिल अम्र कोई भी हो, आप किसी को भी मुराद लें, लेकिन इस मौरिद में इस बात को मद्देनज़र रखा जाए कि उलिल अम्र वही हो सकता है कि जिसकी मुतलकन हर जगह हर काम में इताअत की जा सकती हो, वाइला उलिल अम्र नहीं होगा। इसलिए कि परवरदिगार आलम क्या है, उलिल यानी अतीउर रसूला व अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम, यानी उलिल अम्र की इताअत करनी है। अब यहाँ भी परवरदिगार ने नहीं फरमाया कहाँ इताअत करनी है, कहाँ इताअत नहीं करनी, यानी मुतलकन इताअत करनी है, उसके हर मामले में इताअत करनी है। इसलिए कि अगर यहाँ किसी मौरद में इताअत होती और किसी मौरद में इताअत ना होती तो परवरदिगार आलम यहाँ बयान करता। परवरदिगार आलम को यहाँ बयान करना चाहिए था कि हाँ इस मौरद में तुम इताअत करो, इस मौरद में इताअत ना करो, ये ठीक। तो यहाँ परवरदिगार आलम ने मुतलकन अल्फाज को रखा है, जो मुतलकन अल्फाज को रखा है ये ख़ुद इस बात की तरफ इशारा है कि मुतलकन उसकी इताअत करनी है हमने उलिल अम्र की। यानी मकसद ये है कि अगर कोई इंसान जो भी उलिल अम्र बना ले, लेकिन उसे देखना ये होगा कि उलिल अम्र वो होना चाहिए कि जिसकी अताअत हर मौरद में की जाए, हर मौरद में हो सकती हो, कोई मौरद उसकी ज़िंदगी का ऐसा ना हो कि जिस मौरद में उसकी इताअत इंसान ना कर सके। सही, तो ऐसा उलिल अम्र हाँ इताअत ना हो सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी के ज़रिए से हम ये भी कह सकते हैं कि उलिल अम्र का मासूम होना ज़रूरी है। सही, इसलिए कि तभी तो ऐसा शख्स के जो हर वक्त परवरदिगार की इताअत में मशगूल है और परवरदिगार की इताअत का हुक्म दे रहा है, तभी तो हम उसकी इताअत कर सकते हैं। वाइला अगर इंसान मासूम, हाँ अगर इंसान मासूम ना हो, ठीक, और मासूमानिल ख़ता ना हो, तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि ये इस मौरद में हम इसकी जो इताअत कर रहे हैं ये इसकी इताअत परवरदिगार की इताअत शुमार हो सकती है। क्या मालूम कि ऐन उसी वक्त वो मासियत परवरदिगार कर रहा हो और आप उसको इताअत शुमार कर रहे हो। बहुत शुक्रिया साहब, अच्छी गुफ्तगू की। तो जिस तरह के आप है कि हमारे प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होता है उसमें हमारा एक फ़िकी सवाल है, और आज का फ़िकी सवाल ये है मौलाना साहब के रोज़े का कफ़ारा क्या है? रोज़े का कफ़ारा जो है वो एक गुलाम आज़ाद करना है। यानी अगर कोई शख्स जानबूझकर रोज़े को बातिल करता है, यानी मुतलात रोज़ा में से कोई अमल अंजाम देता है, या इंसान रोज़ा रखता ही नहीं है, तो उसके ज़िम्मे कफ़ारा भी है और कज़ा भी है। अच्छा, यहाँ पे रोज़ा जानबूझ के नहीं रखता, अगर किसी मसलन वजह से बीमार है या कोई और वजह, देखो कुछ इस्तिस्नाई मौरिद हैं जहाँ परवरदिगार आलम ने रुख्सत दी है कि इन मवारिद में इंसान रोज़ा ना रखे तो कोई मसाला नहीं है। लेकिन इसके अलावा ऐसा मौरिद के जहाँ इंसान के लिए रुख्सत नहीं है, ऐसे मकाम पर अगर इंसान रोज़ा ना रखे तो उसे कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। और इसी तरह वो शख्स के जिसने रोज़ा रखा है लेकिन कोई मुब्तलात रोज़ा में से कोई अमल अंजाम दे दिया उसने जानबूझकर, तो उसके लिए भी उसे कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। और कफ़ारा जो है रोज़े का वो ये है कि एक ग़ुलाम आज़ाद करना, या 60 मस्कीनों या 60 फ़ुक़रा को खाना खिलाना या लिबास पहनाना, और तीसरी चीज़ ये है कि 60 रोज़े रखना, यानी 2 माह पूरे रोज़े रखेगा। अगर एक रोज़ा छोड़ता है तो फिर 2 माह पूरे रोज़े रखने पड़ेंगे एक रोज़े के बदले में, और फिर एक कज़ा जो उसके रोज़े की करनी है वो अलग है, यानी 61 रोज़े बन जाते हैं इस हिसाब से। तो इससे बेहतर यही है कि इंसान एक ही रोज़ा रख ले। सही, कफ़ारा भी अदा करना है और दूसरा कज़ा भी करनी पड़ेगी और कफ़ारा भी देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इसी के साथ नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।